गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग प्रयास करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को समाप्त कर दिया जाए और देखते हैं जो शेष बिंदु हैं जिन पर हमें बात करनी है। तो उनमें आप देखेंगे कि जो एक क्यूबा द्वीप है, क्यूबा द्वीप के आप दक्षिण में अगर देखेंगे तो आपको एक द्वीपीय राष्ट्र मिलेगा। ये यहाँ पर और उसका नाम है जमैका। जमैका इसका नाम है और जमैका ये आप देख रहे हैं जो जलीय क्षेत्र है उसे कैरिबियन सागर के नाम से जानते हैं और कैरिबियन सागर में ही जमैका द्वीप स्थित है। और जमैका का जो साउथ पार्ट है कि यहाँ पर वहां पर आपको एक प्लेस मिलेगा किंगस्टन। किंगस्टन किंगस्टन और ये जो किंगस्टन है इस जमैका की ही राजधानी है। और जमैका की जो प्रमुख विशेषता ये है कि ये आप देखेंगे कि जमैका विश्व में केला उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी जमैका विश्व में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पर जो चक्रवाती तूफान आते हैं उनको इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो नामकरण किया गया है उसे हरिकेन और टॉर्नाडो के नाम से जाना जाता है। यानी जो ये आप गल्फ ऑफ मैक्सिको देख रहे हैं इसी में हरिकेन हरिकेन एंड टोर्नाडो टोर्नाडो ये दोनों ही यानी चक्रवात गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे डेथ वैली की। और जो डेथ वैली है वो आपको कैलिफोर्निया स्टेट में मिलेगी। कैलिफोर्निया स्टेट के साउथ ईस्ट में मिलेगी आपको। और वो आपको यहाँ पर ये साउथ ईस्ट जो पार्ट है वहां पर आपको फेमस डेथ वैली
मिलेगी। डेथ वैली। और जो ये डेथ वैली है, यह एक अभिनति अभिनति घाटी, यानी सिंक्लाइंड वैली। सिंक्लाइंड वैली का उदाहरण है। अभिनति घाटी, यानी कि अभिनति घाटी का आप निर्माण देखेंगे उस दौर में होता है जब संपीड़न बल द्वारा मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। यानी आकृति के रूप में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे कोई इस तरीके से कोई वस्तु है और उस पर अगर दोनों तरफ से जो है बल लगाया जाए तो उसका आकार इस तरीके से हो जाएगा। और ऐसे में आप देखेंगे तो दो तरफ से आप देख रहे हैं संपीड़न बल लग रहा है और ये मोड़दार मोड़दार जो है स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है। और इसी स्थलाकृति का जो ऊपरी क्षेत्र होता है उसे अपनति, और ये जो निचला भाग होता है उसे अभिनति, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, के तौर पर जाना जाता है। और इस दौरान जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे मोड़दार पर्वत के नाम से जाना जाता है। डेथ वैली की विशेषता ये है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 55 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच नोट किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे आप लोग देखेंगे कि जो ये अमेरिका है, ये अमेरिका मक्का उत्पादन की दृष्टि से विश्व में नंबर 1 पर है। यानी अगर अमेरिका के अमेरिका को आप देखेंगे तो मेज, यानी मक्का उत्पादन की दृष्टि से अमेरिका पहले स्थान पर है पूरे विश्व में। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे तो सोयाबीन, ये मैं जो भी बता रहा हूँ वो लेटेस्ट के आंकड़े हैं, यानी 2021-22 तक, यानी अभी जो 22 आपका चल रहा है, आज तक की स्थिति के अनुसार आंकड़े हैं। और मक्का के बाद आप देखेंगे तो अमेरिका सोयाबीन, यानी सोयाबीन के उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। और ऐसे में बात आती है कि पहला कौन है। हालांकि हम पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को जब कवर कर रहे होंगे तो उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें वैसे भी बात करनी है आने वाले समय में जब हम अन्य कॉन्टिनेंट की बात करेंगे कि वहां पर दूसरे नंबर का कौन है, पहले नंबर का कौन है, जो
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ये अलग बात है कि एक दो पॉइंट को डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि सोयाबीन के उत्पादन और निर्यात में जो नंबर 1 है इस समय, वो है आपका ब्राजील। यानी अगर नंबर 2 की बात करेंगे तो स्वयं यूएसए है पूरे विश्व में, और नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो आपको ब्राजील मिलेगा। ब्राजील। अब आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो आप देखेंगे कि जो आपका मैक्सिको है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश, या यूं कह लीजिए कि तीसरे नंबर का आकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश। तो उसकी आप जो कैपिटल देखेंगे, जिसका नाम है, यहां पर प्रदर्शित कर देते हैं, जिसका नाम है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी की विशेषता ये है कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है। यानी फर्स्ट इन नॉर्थ अमेरिका, यानी जनसंख्या नगर। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जनसंख्या के दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो यूएसए का न्यूयॉर्क, जो कि यहाँ पर लॉन्ग आइलैंड पर स्थित है, दूसरे नंबर का नॉर्थ अमेरिका का बड़ा नगर है। और यहाँ पर हमने बात की थी कि पश्चिमी तट पर स्थित है ये सैन डिएगो के बाद आपका लॉस एंजलिस, जो कि बंदरगाह भी है, तीसरे नंबर का नॉर्थ अमेरिका का जनसंख्या नगर है। और मैक्सिको के बारे में आप एक और चीज देखेंगे कि मैक्सिको चांदी के उत्खनन की दृष्टि से पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। यानी चांदी का सर्वाधिक उत्खनन जो है मैक्सिको में किया जाता है। और देखते हैं, यानी मैक्सिको यानी यहां से डिनोट कर देते हैं मैक्सिको के बारे में संपूर्ण रूप से। और तो आप देखेंगे कि चांदी इसके उत्खनन की दृष्टि से ये विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं न्यूयॉर्क के यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। और वहां
पर आप देखेंगे कि एक आपको स्टेशन मिलेगा और उस स्टेशन का नाम है ग्रेट ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ये यहाँ पर है जो ये लॉन्ग आइलैंड है जिस पर न्यूयॉर्क अवस्थित है, वहीं पर आपको मिलेगा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, यह एक स्टेशन है और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। आगे हम लोग देखते हैं शिकागो के बारे में। और शिकागो के बारे में आप देखेंगे कि जो शिकागो है वो विश्व का, ये यहाँ पर आपका, ये यहाँ पर शिकागो स्थित है मिशिगन झील के पास। और ये शिकागो विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन है, यानी विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। शिकागो सेंट लॉरेंस जो रिवर है ओंटारियो लेक से निकल करके गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में मिलती है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि सेंट लॉरेंस रिवर विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। मैक्सिको जो हम लोग देख रहे थे, उसके बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज जो देखना बाकी रह गया था वो ये है कि मैक्सिको का जो तटीय क्षेत्र है वह कहवा यानी कॉफी की खेती के लिए उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में प्रसिद्ध है। आगे हम लोग जो देखने चल रहे हैं वो देखेंगे वुड बफेलो नेशनल पार्क। और ये जो बफेलो नेशनल पार्क है वो आपको जो ये कनाडा है, कनाडा का जो ये अल्बर्टा स्टेट है, ये है अल्बर्टा राज्य। और इसी में यहाँ पर उत्तरी भाग में आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क।
और इसकी जो विशेषता है वो ये है कि वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आगे हम लोग देखते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है इस कॉन्टिनेंट की दृष्टि से, उनमें से एक है कि जो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है वहां पर 3 महत्वपूर्ण मूल जातियां निवास करती हैं और उनके नाम हैं, एक तो है एस्किमो, और आप देखेंगे कि जो एस्किमो मूल जाति है इस महाद्वीप की, उसके जो घर होते हैं उन्हें इग्लू बोला जाता है और वो बर्फ से निर्मित होते हैं। और जो एस्किमो जाति है वो एक स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं और उस गाड़ी को रेंडियर कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है। आगे आप देखेंगे कि एस्किमो एक नाव का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है कयाक। और ये जो नाव है उसका निर्माण सील जो मछली आप देखते हैं, सील मछली के की जो खाल होती है और जो हड्डियां होती हैं उन्हीं का प्रयोग सील मछली की जो खाल होती है और जो हड्डियां होती हैं उन्हीं का प्रयोग इस नाव के निर्माण में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इनके हथियार कौन है। तो आप देखेंगे कि एस्किमो मूल जाति के लोग जिस हथियार का इस्तेमाल करते हैं उसे हार्पून हार्पून के नाम से जाना जाता है। और अन्य 2 महत्वपूर्ण जो मूल जातियां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हैं उनमें से दूसरी है रेड इंडियन, और रेड इंडियन के बाद देखेंगे जो तीसरी महत्वपूर्ण मूल जाति है उसका नाम है इनियुट। तो यहाँ लिखते हैं मिटा करके, रेड इंडियन और इनियुट, ये 2 मूल जातियां भी जो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की हैं। और अब आगे देखते हैं और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस महाद्वीप के जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आप देखेंगे
कि अमेरिका, अगर आप देश की बात करेंगे एज ए देश, तो अमेरिका जो देश है वो, ये हम लेटेस्ट लेटेस्ट डेटा के अनुसार आपसे बात कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से इस समय नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। फास्ट पूरे विश्व में। और अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो आपको एक प्लेस मिलेगा जिसका नाम है मैसाबी रेंज। मैसाबी रेंज एक्चुअल में यहाँ पर जो सुपेरियर झील है उसके साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में एक राज्य है और उसका नाम है मिन्नेसोटा, उसी में ये स्थित है। यानी ये जो यहाँ पर स्थित है मैसाबी रेंज, और ये जो मैसाबी रेंज है मैसाबी, ये जो है लोहे के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये जिस राज्य में यहाँ पर स्थित है उसी का नाम है मिन्नेसोटा, मिन्नेसोटा स्टेट। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। तो उसमें आप देखेंगे कि जो कनाडा है वहां पर इसकी वायुयान पाए जाते हैं। इसकी वायुयान, ये जो कनाडा आप देख रहे हैं, कनाडा, इसकी वायुयान, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कनाडा का जो क्षेत्र है वो आपको 49 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर यानी आर्कटिक महासागर तक विस्तृत मिलेगा। ऐसे में आप देखेंगे कि इसका पार्ट जो है, इसकी जो भूमि है वो समशीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। तो शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तापमान में कमी होती है, ऐसे में यहाँ पे काफी बर्फ पाई जाती है। तो जो यहाँ की जो झीलें होती हैं और सागर होते हैं वो बर्फ से ढके होते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो वायुयान होते हैं उन्हें इन बर्फ से ढके झीलों और सागरों पर भी उतार दिया जाता है और इसी को हम इसकी वायुयान के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि एक आपको होम स्टेट माइन मिलेगी
और ये जो होम स्टेट माइन है वो आप देखेंगे, अभी हम लोग मिनेसोटा देख रहे थे। मिनेसोटा के जस्ट पश्चिम में यहाँ पर आपको नॉर्थ डकोटा मिलेगा। और नॉर्थ डकोटा डकोटा के ही साउथ में, दक्षिण में आपको साउथ डकोटा मिलेगा। ये दोनों ही राज्य हैं अमेरिका के। डकोटा और इसी साउथ डकोटा में ही जो खान स्थित है उसे होम स्टेट के नाम से जानते हैं। और ये होम स्टेट खान गोल्ड यानी स्वर्ण यानी सोना के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं हम लोग। और उसमें आप देखेंगे कि आपको आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा हवाई द्वीप समूह के बारे में। उसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो जो हवाई द्वीप समूह आप देखेंगे तो आप कैलिफोर्निया जो प्रायद्वीप देख रहे हैं उसके वेस्ट में, यानी कैलिफोर्निया स्टेट के वेस्ट में, तो आपको यहाँ पर एक जो है ऐसे करके द्वीप मिलेगा। द्वीप क्या, ये जो है ये वास्तव में द्वीपों का समूह है और इसी का नाम है हवाई द्वीप समूह। क्या नाम है? हवाई द्वीप समूह। हवाईयन आइलैंड्स। और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है होनोलुलु। इसकी राजधानी जो है उसका नाम है होनोलुलु। और ये जो राजधानी होनोलुलु है वो जिस द्वीप पर स्थित है, यानी इन द्वीपों में से जिस द्वीप पर स्थित है उसका नाम है ओआहू। ओआहू। और वो यही द्वीप है ओआहू। और इसी पर जो है यहाँ पर होनोलुलु लुलु स्थित है। द्वीप का नाम है ओआहू। ओआहू। और यह एक राज्य है, ये आपके अमेरिका देश का। और इसके बाद हम लोग बात करने चल रहे हैं येलो नेशनल पार्क के बारे में। तो जो येलो नेशनल पार्क है वो आपको व्योमिंग स्टेट में मिलेगा, अमेरिका के। अमेरिका एज ए देश वहां पर आपको मिलेगा।
और ये आप वाशिंगटन देख रहे हैं, ओरेगन देख रहे हैं। ओरेगन के ईस्ट में आपको इडाहो मिलेगा, और इडाहो के ही ईस्ट में आपको यहाँ पर जो स्टेट मिलेगा उसी का नाम है व्योमिंग। ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये स्टेट जो है यहाँ पर उसी का नाम है व्योमिंग। और इसी स्टेट में जो एक पार्क, महत्वपूर्ण पार्क स्थित है, उसका नाम है येलो नेशनल पार्क। और इस पार्क की विशेषता ये है कि ये पार्क, यानी ये उद्यान, विश्व का सबसे पहला उद्यान है। यानी पहला उद्यान है विश्व का, येलो नेशनल पार्क। अब आगे हम लोग देखेंगे तो हमें जो है एक म्यूजियम मिलेगा, और उसका नाम है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और ये जो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है वो कहीं और नहीं बल्कि ये आपका जो लॉन्ग आइलैंड स्थित है, जिस पर न्यूयॉर्क स्थित है, उसके इस पार्ट में, यानी ये जो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का भाग है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्या नाम है इसका? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसे, इसकी विशेषता ये है कि ये म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यानी फर्स्ट इन वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसके बाद हम लोग तीन हिल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अमेरिका देश में ही स्थित है। और उनके नाम है ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स एंड ब्लैक हिल्स। देखते हैं कहाँ पर वो स्थित है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेरिका के उत्तर पूर्व में आपको एक स्टेट मिलेगा जिसका नाम है मैसाचुसेट्स। क्या नाम है? यहाँ पर मिलेगा, सॉरी, इस पार्ट में इधर मिलेगा आपको, वो है मैसाचुसेट्स। और यहीं पर इसी स्टेट में आपको जो हिल मिलेगी उसी का नाम है ब्लू हिल। ब्लू हिल। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो ग्रीन हिल है, वो ग्रीन हिल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टेट, यानी पूर्व से थोड़ा अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा, और उस स्टेट का नाम है टेनेसी। टेनेसी। टेनेसी स्टेट। और इसी स्टेट में आपको ग्रीन हिल मिलेगा। प्रश्न में ये नहीं पूछा जाता है कि किस स्टेट में मिलेगा, बल्कि ये पूछ दिया जाता है कि किस देश में स्थित है। तो आप लोगों के लिए इतना ही काफी है कि किस, हालांकि हम पॉइंट आउट इसलिए करा दे रहे हैं कि इससे जो है चीजों को याद रखना आसान हो जाता है। आगे आप देखेंगे तो आपको ब्लैक हिल, और ब्लैक हिल जैसा कि मैंने बात किया था कि ये मिनेसोटा के पश्चिम में आपको नॉर्थ डकोटा मिलेगा। नॉर्थ डकोटा के ही साउथ में आपको साउथ डकोटा मिलेगा। और साउथ डकोटा में ही ये जो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैक हिल। ब्लैक हिल। और ये ब्लैक हिल यानी साउथ डकोटा में ही स्थित है। तो इस तरह के तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये तीनों पहाड़ियां किस किस स्टेट में स्टेट्स में किन किन स्टेट्स में अमेरिका में स्थित है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ये सुपीरियर झील है, ये जो आप देख रहे हैं, वह पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील है, स्वच्छ जल की झील है। और एक जो और महत्वपूर्ण झील हम लोगों को देखना है वो है सॉल्ट लेक। और ये जो सॉल्ट लेक है उसकी खासियत ये है कि वो खारे पानी की झील है और अमेरिका के उटाह राज्य में स्थित है। और उटाह आप देखेंगे तो आपको ये आप जो देख रहे हैं कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के पूर्व में यहाँ पर आपको ये स्टेट मिलेगा नेवादा। और नेवादा के पूर्व में ही
आपको एक स्टेट और मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पर, उसका नाम है उटाह। और ये जो स्टेट है इसी में आपको जो सॉल्ट लेक है वो मिलेगी, और उसे पूर्ण रूप से ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक के नाम से जाना जाता है। और अब जो है इस तरह से हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर कर लिया है। और आने वाले समय में कुछ अगर महत्वपूर्ण बिंदु और हमें देखने की जरूरत पड़ी परीक्षा की दृष्टि से इस महाद्वीप से, तो हम लोग जब विशेष तौर पर टॉपिक वाइज बात करेंगे, जैसे खनिज हुआ और इस तरीके से वनस्पतियां हुई कि विश्व में कौन कौन सी वनस्पति कहाँ कहाँ विस्तारित है, कौन कौन खनिज कहाँ कहाँ विस्तारित है, तो इस तरीके से जब हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करेंगे तो उस दौरान अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर करते चलेंगे। तो ऐसे में ये चिंता करने की बात नहीं है कि जो है हमारे पॉइंट्स छूट जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हम सारा देखते हुए चल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों को जो है हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने करीबियों और अन्य ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।